राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होने चाहिए तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होने चाहिए। ओके, तो दोनों सदनों में कौन कौन आ गए, लोकसभा और राज्यसभा के 2 सदस्य आ गए और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी आ गए और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी आ गए। ये सभी मिलकर के क्या है, हमारे राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। सबसे पहला विकल्प है कि वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक होगा। ओके, पहला विकल्प सही है। फिर है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह विकल्प भी बिल्कुल सही है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अगला प्रश्न है कि वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ओके, तो विकल्प ए और बी यहाँ पर सही दिए हुए हैं, अतः इसका सही जवाब होगा कि केवल 1 और 2 ये दोनों कथन भारतीय राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जरूरी नहीं है, बल्कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखे होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे बंधु, कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा। और इससे पहले एक प्रश्न ये भी तो बन जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है किसको, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देगा वह मेरे बंधु किसको, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। किसको, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के से संबंध रहे हैं, बताइएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं, तो हमें से याद रखिएगा भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं वे हैं बीवी गिर। कौन है, बीवी गिर। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिएगा बीवी गिर के बारे में थोड़ा जाने लेते हैं। बीवी गिर भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1969 से 1974 ई तक रहा था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन जो है उनके कार्यकाल में ही हो गया था। तो ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली, जो कि अपने कार्यकाल के दौरान ही क्या है, इनका निधन हो गया था। तो प्रश्न बन जाता है कि कार्यकाल के दौरान निम्न में से कौन से राष्ट्रपति का निधन हुआ, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। तो बंधु, हमें पूरा राष्ट्रपति टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं मेरे बंधु कौन, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा आप हमेशा याद रखें कि राष्ट्रपति जी में जो है कार्यपाल का शक्तियां निहित होती हैं और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। और अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह प्रश्न तो पुलिस परीक्षा में पूछा भी गया है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन से आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 53(2) के अनुसार ऐसा कहा गया है। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो इस विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ेगा। ओके, यह हक केवल किसको है, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को ही है। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति के द्वारा किस निकाय का गठन
किया जाता है कि जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य संसाधनों के बंटवारे या वितरण के संबंध में सुझाव दे सके। तो इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है। किसका? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन जो है मेरे बंधु किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 280। किसके? आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष पर या फिर उससे पहले राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसके अनुसार आर्टिकल 280 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा, सभी राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा, दिल्ली पुडुचेरी के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है मेरे बंधु, ये संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ओके। और यह जो चुनाव है यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जी पदेन अध्यक्ष होते हैं मेरे बंधु किसके? यह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसके? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। और भारत में उपराष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया? तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी जो प्रावधान है वे कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है कि इसके लिए 2 सदस्यों को, कितने? 2 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। के विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखें। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है मेरे बंधुओं किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति जब भी अपना इस्तीफा देंगे तो ये किसको संबोधित करेंगे? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो हमेशा याद रखिएगा, निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को। किनको? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? बताइएगा कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है मेरे बंधुओं किसका? संसद का एक अभिन्न अंग होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? हमेशा याद रखें कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अगर बात की जाए तो उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो है 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति थे। प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो हमें इसे याद रखें, इसका सही जवाब विकल्प डी 14 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? तो केंद्रीय मंत्री अपनी इच्छा पर बना रह सकता है बंधु, किसकी इच्छा पर? केंद्रीय मंत्री जो है यह किसकी इच्छा पर? तो यह किसके? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न है
कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो बंधु, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का जो आयोजन है यह भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और अगर चुनाव में किसी प्रकार की जो है शिकायत है, कुछ भी है, तो उसका निराकरण सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। केवल यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वह 6 महीने के लिए जो है लागू होता है। कितने? 6 महीने के लिए लागू होता है। और राष्ट्रपति को जो अध्यादेश है वह आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और राष्ट्रपति इस अध्यादेश का प्रयोग जो है तभी कर सकता है जब संसद का कोई एक सदन या फिर दोनों सदन सत्र में नहीं हो। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा आपका राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपनी एनी क्यूरी, किसी भी क्यूरी के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इधर से आप इस टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहीं से लिंक होने के बाद आप इस ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो, जिससे आप अपने एनी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी पूछ सकते हो इसमें आप। और आप जैसे कि मैथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप इधर पिक्चर खींच के आप इधर सेंड कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन आपको आपके दोस्त वगैरह कोई बता सकते हैं, इधर से जो ज्वाइन इसमें कोई बता सकता है, और वरना फिर हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम में ये भी लिख सकते हो MP पुलिस फुल सिलेबस, तो आप ज्वाइन हो जाओगे इस टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।